राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके में हम जिलावार हरियाणा का परिचय सीईटी के लिए कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा जिला है दोस्तों, वो है सिरसा जिला। सिरसा जिला के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक बातें। आप हमारे साथ लगातार आखिरी समय तक जुड़े रहिए, ताकि एग्जाम में सिरसा जिले से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पूरे हो चुके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि ये हमारा है सिरसा जिला दोस्तों। इसके इस साइड है ये फतेहाबाद, और ये हनुमानगढ़ राजस्थान का दोस्तों, और यहाँ पर ये पंजाब के जो मानसा, मुक्तसर और बठिंडा ये सीमा इनके साथ बनाता है। सिरसा जिले के साथ राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा टच होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जिले के रूप में इसकी स्थापना कब हुई। हरियाणा का जिला कब बना दोस्तों सिरसा? तो सिरसा जब हरियाणा का जिला बना उस समय 1 सितंबर 1975 का दिन था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। अगर क्षेत्रफल की साथियों बात की जाए तो वो है 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 4277 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो वो कौन सा जिला है दोस्तों? सिरसा जिला है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सिरसा हरियाणा का जिला कब बना? 1 सितंबर 1975 को दोस्तों। उसके बाद आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो आप सीधे टिक कर देना दोस्तों, सिरसा जिला है सबसे बड़ा। और उसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो 4277 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा के जो जनसंख्या है दोस्तों। जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो 10 लाख से अधिक हैं सिरसा के। और ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार लिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई सिरसा को किस किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। हरियाणा अगर जी के हम पढ़ रहे हैं और किसी का उपनाम न हो, ये तो बेईमानी ही होगी दोस्तों। क्योंकि हरियाणा में अपन बेरा है दोस्तों, किसी के मतलब आदमी है कि 5-5 नाम पा जाए, तो ये तो अपने जिले हैं। यहाँ भी मतलब जिस जिस चीज की यहाँ अधिकता है उसी के कारण यहाँ के उपनाम भी रख दिए गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सिरसा के उपनाम। उपनामों की अगर साथियों हम बात करें तो हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी, हरियाणा के आध्यात्मिक की नगरी की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है? सिरसा के आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों संतों की नगरी, सिरसा को संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और सिरसा को डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, डेरों की नगरी। उसके बाद हरियाणा की वन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सिरसा जिले को, ये आप याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों नामकरण। अगर किसी चीज का गठन हुआ है तो किसी न किसी वजह होगी उसके पीछे, भाई उसका नाम किस वजह से रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, शाश्वत ऋषि के कारण सिरसा जिले का नामकरण हुआ दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सरस के पेड़ों के अधिकता के कारण सिरसा जिले का नामकरण हुआ दोस्तों। राजा सारस के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ दोस्तों। तो ये बात आप याद रख लोगे दोस्तों, नहीं भूलोगे। मुझे पूरी पूरी आपके ऊपर उम्मीद है दोस्तों। सीईटी जल्दी होने वाला है दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी में जुट जाओ दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है पुराना नाम। क्योंकि भाई नया नाम है और पुराना नाम, पुराना नाम आहिस्ता आहिस्ता मतलब सुधार होते होते नए नाम बन जाए दोस्तों। तो पुराना नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सरिस्कम या सरिस्वन, ठीक है, सरिस्कम या सरिस्वन। और हम बात करें दोस्तों, जो सरिस्कम है ये पाणिनि की पुस्तक है जो अष्टाध्यायी, उसमें भी क्या है? सिरसा का नाम सरिस्कम है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सिरसा में राजनीति से संबंधित विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। कितनी हैं? 17 आरक्षित सीटें हैं दोस्तों। तो सिरसा में जो है विधानसभा के क्षेत्र हैं वो कितने हैं दोस्तों? तो वो हैं दोस्तों 5। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। तो एक तो है दोस्तों सिरसा, एक है दोस्तों रानिया, एक है एलनाबाद, एक है डबवाली, और एक है कालावाली। कालावाली है दोस्तों, ये आप याद रख लेना, सिरसा जिले की आरक्षित विधानसभा की सीट है। क्योंकि क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से क्या बनता है कि भाई विधानसभा की जो आरक्षित सीट है निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? कालावाली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कालावाली जो विधानसभा की सीट है ये कहाँ से है? तो सिरसा से आप टिक कर दोगे दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तहसील, तहसीलों की अगर हम बात करें तो सिरसा में तहसील कितनी है? तो तहसील है दोस्तों 6। कितनी है? 6। क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन जो है कौन कौन सी हैं, तो वो भी हम पढ़ रहे हैं। एक तो सिरसा, और एक है दोस्तों डबवाड़ी,
एक है दोस्तों रानिया, और एक है दोस्तों कालावाली, और एक है दोस्तों इलाहाबाद, और एक है दोस्तों नाथुसारी चोपटा। तो इस तरह से हम ये याद रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं उप तहसील। उप तहसील की अगर हम बात करें तो गोरीवाला जो उप तहसील है ये कहाँ की है, सिरसा जिले की उप तहसील है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सिरसा जिले के जो शिक्षण संस्थान है उनके बारे में। शिक्षण संस्थानों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सीईटी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ठीक है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? स्थापना हुई दोस्तों इनकी 2003 में दोस्तों। कब हुई? 2003 में। उसके बाद है दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये कौन से जिले में है? तो ये सिरसा जिले में है दोस्तों, आप याद रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय JNV की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ओढ़ा में है। कहाँ पर है? ओढ़ा। ओढ़ा कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा जिले में ओढ़ा। उसके बाद है दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहा कि वो ओढ़ा कहाँ पर है तो हम किस तरह से याद करेंगे? तो इसको हम याद कर लेंगे सिर के ऊपर ओढ़ना, सिर के ऊपर ओढ़ना, इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है। सिर के ऊपर ओढ़ना, ओढ़ा। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी आप याद कर लोगे, क्योंकि भाई चौधरी देवीलाल जी का जो संबंध है वो भी कहाँ से है दोस्तों? सिरसा जिले से है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ के उद्योग। उद्योगों की अगर हम बात करें दोस्तों तो उद्योग सिरसा जिले में है, वो ज़्यादातर है नहीं, तो थोड़े बहुत हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एक जो उद्योग है इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों हंटर जीप। हंटर जीप उद्योग है, ये कहाँ पर है दोस्तों? डबवाली में। कहाँ पर है दोस्तों? डबवाली में। उसके बाद है दोस्तों MSG उत्पाद। MSG उत्पाद की अगर हम बात करें तो ये सिरसा जिले में है, और इसकी जो स्थापना 2014 में हुई दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सिरसा जिले के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। दोस्तों सिरसा जिले के जो पर्यटन स्थल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सुरखाब पर्यटन स्थल। सुरखाब पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो ये कौन से जिले में है दोस्तों? तो ये कौन से जिले में हो जाएगा दोस्तों? ये है सिरसा जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा जिले में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों काला तितर पर्यटन स्थल। काला तितर पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है अबूब शहर में। अबूब शहर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये गुरु नानक जी को समर्पित है, और कौन से जिले में है दोस्तों? तो ये सिरसा जिले में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों गुरुद्वारा चोरमार संहिता। गुरुद्वारा चोरमार संहिता की अगर हम बात करें तो ये सिरसा जिले में है, और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है दोस्तों। और ये कौन से गांव में है दोस्तों? तो आप याद कर ले हुए चोरमार गांव में है दोस्तों। कहाँ पर है? चोरमार गांव में। उसके बाद है दोस्तों तारा बाबा की कुटिया। तारा बाबा की कुटिया की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है। ये कहाँ पर है? सिरसा में। तारा बाबा की कुटिया है ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, स्थापना तो गोपाल कांडा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ओट्टू बांध या वीराज बांध की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है दोस्तों घग्गर नदी या हकरा नदी, ठीक है। घग्गर हकरा नदी के ऊपर है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? धनूर झील भी है दोस्तों, ठीक है। धनूर झील भी है दोस्तों। और चौधरी देवीलाल पर्यटन परिसर यहाँ पर बना दोस्तों 2002 में दोस्तों। ओट्टू बांध की अगर हम बात करें तो इससे इम्पोर्टेंट जो सन है वो कौन सा दोस्तों? 1896 आप याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें सिरसा जिले में तो ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह। ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी कौन से जिले में है? ये भी सिरसा जिले में है। उसके बाद है दोस्तों अरोवंश गुरुद्वारा। अरोवंश गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? ये भी सिरसा जिले में है। उसके बाद है दोस्तों नामधारी गुरुद्वारा। नामधारी गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा जिले के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे डेरा सच्चा सौदा। सिरसा जिले के बारे में अगर हम बात करें तो डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा में है दोस्तों। इसकी जो स्थापना ये शाह मस्ताना जी महाराज ने की थी 1948 में। सन आप जरूर याद रख लेना ये। उसके बाद है दोस्तों डेरा बाबा भूमन शाह। ये कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों सिरसा जिले में है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों राधा स्वामी डेरा। राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर में है दोस्तों। और ये कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा जिले में।
डेरा बाबा सरसाई नाथ का ये भी कहाँ पर है, सिरसा में। डेरा जीवन नगर ये कहाँ पर है, ये भी सिरसा जिले में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों तारकेश्वर धाम। तारकेश्वर धाम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कौन से जिले में होगा, सिरसा जिले में। उसके बाद है दोस्तों शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम। शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये भी कौन से जिले में है, सिरसा जिले में है दोस्तों। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी सिरसा जिले में है दोस्तों। उसके बाद सिरसा में है दोस्तों फल उत्कृष्टता केंद्र। फल उत्कृष्टता जो केंद्र है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये मंगियाना में है दोस्तों। कहाँ पर है, मंगियाना में है दोस्तों, और इजराइल के सहयोग से इसको स्थापित किया गया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा जिले के महत्वपूर्ण मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिरों की अगर हम बात करें दोस्तों सिरसा जिले में, तो बाबा रामदेव जी का मंदिर। बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये कहाँ पर है दोस्तों, कागदाना गांव में। कहाँ पर है, कागदाना गांव। और कागदाना गांव कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा जिले का गांव है कागदाना। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बाबा सरसाई नाथ का मंदिर। सरसाई नाथ के मंदिर की अगर है दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा जिले में। याद रख ले, कहाँ पर है, सिरसा जिले में। सरसाई सिरसा, सरसाई सिरसा, इस तरह से आप याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा जिले के महत्वपूर्ण जो मेले हैं उनके बारे में। मेलों की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो गणगौर सांस्कृतिक मेला। गणगौर सांस्कृतिक मेला की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो सिरसा जिले में। कहाँ पर लगता है, सिरसा जिले में दोस्तों, आप याद रख लेना। और ये दोस्तों शिव और पार्वती के सम्मान में बनवाया गया था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राधा स्वामी मेला। राधा स्वामी मेले की अगर हम बात करें तो ये सिकंदरपुर गांव में लगता है। और सिकंदरपुर गांव कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा जिले का जो सिकंदरपुर गांव है वहां पर। उसके बाद दोस्तों आप याद कर लेते हैं बाबा भूमन शाह मेला। बाबा भूमन शाह मेले की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, ये सदर साधा में। कहाँ पर है दोस्तों, सदर साधा कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला की अगर हम बात करें तो कागदाना गांव में। कहाँ पर, कागदाना में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बैसाखी का मेला। बैसाखी के मेले की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये चोरमार गांव में लगता है। चोरमार गांव कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा जिले में। याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सिरसा जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तित्व की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है ताऊ देवीलाल जी का। ठीक है, ताऊ देवीलाल जी सिहाग हैं, इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तेजा खेड़ा में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी ये सक्रिय भूमिका में रहे दोस्तों। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया दोस्तों। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, एक तो 1977 में दोस्तों और 1987 में दोस्तों। याद रख लेना चौधरी देवीलाल जी को। उसके बाद है दोस्तों 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे चौधरी देवीलाल जी। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक तो 1989-90 में दोस्तों और 1990-91 में ये भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। उप प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। लोकसभा के सांसद रहे दोस्तों, ये कहाँ से दोस्तों, हिसार से, सॉरी सीकर से और रोहतक से दोस्तों। कहाँ से, सीकर और रोहतक से दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी दोस्तों। क्या कर दी, 1987 में बुढ़ापा पेंशन, जो कि मतलब भाई बूढ़े आदमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। एक 100 रुपये से शुरू करी थी दोस्तों इन्होंने। ठीक है, इन्होंने 100 रुपये, मात्र 100 रुपये से शुरू करी। और आज के दिन दोस्तों 3250 रुपये सभी को मिल रहे हैं दोस्तों। जो वृद्ध है उनको 3250 रुपये आज के दिन मिल रहे हैं। देख लो दोस्तों, मतलब 100 रुपये थे जिस आदमी ने योजना शुरू करी, आज वह योजना 3250 रुपये की हो रही है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो जननायक, किंग मेकर, राजनीति का भीष्म पितामह के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रसिद्ध जो इनका नारा था दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि चौधरी देवीलाल जी का जो प्रसिद्ध नारा है वो कौन सा था, तो वो है दोस्तों लोकराज लोकलाज से चलता है। लोकराज है जो, वो लोक की लाज से चलता है दोस्तों। सबसे अधिक उम्र में हरियाणा के सीएम बनने वाले हैं दोस्तों ये। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों। ओम प्रकाश चौटाला जी की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक 5 बार
सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली थी दोस्तों। हरियाणा के सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है वो ओम प्रकाश चौटाला के नाम है दोस्तों। कितनी बार? 5 बार दोस्तों। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सबसे छोटे कार्यकाल वाले सीएम। सबसे छोटा कार्यकाल 5 दिन का दोस्तों, वो भी किनका? ओम प्रकाश चौटाला का दोस्तों। इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो कहाँ पर हुई दोस्तों? ये गुरुग्राम में हुई। कहाँ पर? गुरुग्राम में, आप याद रख लेना। और इनका जो अंतिम संस्कार है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ? ये तेजाखेड़ा में हुआ दोस्तों। और तेजाखेड़ा कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा में, याद रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गोपी चंद भार्गव की। गोपी चंद भार्गव की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम कौन थे? तो गोपी चंद भार्गव। इनका भी संबंध कहाँ से है दोस्तों? सिरसा जिले से दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों रुपिंदर हांडा। रुपिंदर हांडा दोस्तों एक संगीतकार हैं दोस्तों। इनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? इनका संबंध भी सिरसा जिले से है। उसके बाद है दोस्तों गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा की अगर हम बात करें तो ये भी संगीतकार हैं दोस्तों। इनकी जो एल्बम का नाम आ जाए क्वेश्चन तो वो क्या है दोस्तों? एम्प्टीनेस। क्या है? एम्प्टीनेस। उसके बाद है दोस्तों मतलब एम्प्टीनेस मतलब खाली खालीपन भाई। उसके बाद है दोस्तों शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध कहाँ से है दोस्तों? एलनाबाद से। और एलनाबाद कहाँ पर है दोस्तों? तो एलनाबाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सिरसा जिले में है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सुनील ग्रोवर। गुत्थी के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, सुनील ग्रोवर। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जो कि कपिल शर्मा की जो कॉमेडी का शो है उसमें इन्होंने अभिनय कर रखा है दोस्तों। बहुत ही मतलब मजाकिया आदमी डॉक्टर गुलाटी। बात बात के ऊपर भाई मतलब मजाक बना दे है, यो सिस्टम ना हिला दे है जमा। तो वो मतलब इस तरह काम करने वाला आदमी कड़ा का होगा। वो सीधी सी बात है भाई अपना हरियाणा का होगा। तो डबवाड़ी से इनका संबंध है सुनील ग्रोवर। और हास्य कलाकार है दोस्तों। मतलब हास्य कलाकार है भाई, बहुत गणा हास्य, मतलब जम्मा कत्ती हास्य कलाकार है भाई, वो याद रख लेना। उसके बाद है भाई सरदारा सिंह। सरदारा सिंह भाई मतलब सरदारा तैयार रखना, सर से सिरसा, सर से सरदारा। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दोस्तों ये, ठीक है। इनका संबंध भी सिरसा से। उसके बाद है दोस्तों सविता पूनिया। सविता पूनिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो जोध का गांव से है दोस्तों। और हॉकी की खिलाड़ी दोस्तों। द वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, द वॉल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सविता पूनिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा में कौन है? तो वो सविता पूनिया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा की अगर हम बात करें तो ये कौन है दोस्तों? बॉक्सर। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? इनका सिरसा जिले से। उसके बाद है दोस्तों चांदबाई। चांदबाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही। हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो चांदबाई। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो इनका संबंध सिरसा जिले से है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल। गणेशी लाल जी की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल दोस्तों। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनके संबंध की अगर हम बात करें तो इनका संबंध भी सिरसा जिले से है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों गोपाल कांडा। गोपाल कांडा बिजनेसमैन है दोस्तों। और इन्होंने लोकहित पार्टी बनाई दोस्तों 2014 में दोस्तों। और इनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? तो इनका संबंध की अगर हम बात करें तो इनका संबंध भी सिरसा से है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सिरसा जिले के बारे में महत्वपूर्ण बातें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों? सिरसा। गेहूं एवं कपास की सबसे अधिकता मात्रा कहाँ पर? तो वो भी दोस्तों सिरसा में। पहला कैशलेस गांव भी है वो भी सिरसा में है दोस्तों, नीलावाली। कौन सा है? नीलावाली। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों हरियाणा का पहला शौच मुक्त गांव। शौच मुक्त गांव की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों चकजालू। क्या है? चकजालू है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सिरसा में आंवला वो सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। सिरसा में आंवला वो सबसे अधिक होता है दोस्तों। उसके बाद है भाई सिरसा में ऊंट प्रजनन केंद्र भी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो सिरसा में ऊंट प्रजनन केंद्र है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज का सिरसा जिला था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों बार बार पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो ये पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।